कभी कभी की जिद इंसान पर इतनी भारी पड़ जाती है कि उसके द्वारा मिले हुए जख्म को कभी भी इंसान भूल नहीं पाता। दरअसल एक शादी समारोह चल रहा था जो कि उत्तर प्रदेश के जिला अमरोहा में, और उसी शादी में आया हुआ था एक लड़का जो कि मेरठ का रहने वाला होता है। उस शादी में एक लड़की को देखता है, लड़की को देखते ही वो उसे पसंद कर बैठता है और सीधा अपनी माँ और बाप से कहता है कि मुझे ये लड़की पसंद आ गई है, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। दरअसल वो लड़की उसके सगे मामा की लड़की होती है, और ये दोनों आपस में मामा फूफी के बच्चे होते हैं। तो जब लड़का जिद करता है तो लड़की तक ये बात पहुंच जाती है, और लड़की ने जैसे ही ये बात सुनी, लड़की को थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो शादी करने से इनकार कर देती है, कहती है कि मैं तो तुम्हारी शक्ल भी देखनी पसंद ना करूं। लड़का जब ये बात सुनता है तो उस लड़के को इतना गुस्सा आ जाता है कि उसने कहा कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, शादी तो तुमसे ही करूंगा। अपने माँ बाप से कहता है, और माँ बाप से कहने के बाद मामा से कहता है। कुल मिलाकर शादी की बात तय हो जाती है और शादी हो भी जाती है। जब शादी हो रही थी तो धूमधाम से, क्योंकि जिस व्यक्ति की वो बेटी होती है वो अपना रसूखदार व्यक्ति होता है, तो धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। शादी के बाद लड़की विदा होती है, और विदा होने के बाद जब सुहागरात की सेज पे वो पहुंचते हैं तो वो दोनों आपस में एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। लड़का जिद पकड़ जाता है कि पूछता है कि तुम्हारी शादी में तुम्हारे पिता ने लगभग कितना रुपए खर्च कर दिया होगा। लड़की कह बैठती है कि ठीक है, अगर तुम पूछ ही रहे हो तो बता देती हूँ, लगभग 25 लाख रुपए के आसपास। जैसे ही लड़के ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मैंने तो अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तुमसे शादी की थी। सुबह दिन निकलने से पहले 25 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया जाएगा, तुम पैसे को लेकर अपने घर चले जाओ, और मैं तुमसे जिंदगी भर तक के लिए छुटकारा चाहता हूं, यानी कि तलाक चाहता हूं। बस तलाक हो जाता है, लड़की अपने घर चली जाती है। ये बात साल 2015 की होती है, साल 2024 आ जाता है, लेकिन लड़की फिर शादी नहीं करती। दरअसल उस लड़के की जिद ने उस लड़की की जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। जब जब उस लड़की के बाद शादी की चलती है तो लड़की सिहर जाती है, परेशान हो जाती है। जाहिर सी बात है कि शादी का फैसला होता ही कुछ ऐसा है। मगर आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक जिद के खातिर मियाँ और बीवी दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने के बाद जब वो मिलते हैं तो ये पूरे सोशल मीडिया पर मिसाल बन जाती है। जहां जहां तक ये खबर पहुंचती है, लोग उनकी मिसाल देते हैं, उनकी बात करते हैं, कहते हैं कि लोग हो तो ऐसे हो, वरना बिल्कुल भी ना हो। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है रामपुर। दरअसल रामपुर शहर की ही बात है। बात कर रहा हूं 2 और 3 जून 2024 की रात। रामपुर सिटी के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था, और उस शादी समारोह में सभी जैसे घराती बाराती बाकी सब लोग आते हैं, वैसे ही आए हुए थे। खाना पीना चल रहा था, खुशियां लोग आपस में एक दूसरे से बांट रहे थे। एक 42 साल के आसपास की एक महिला होती है जिसकी उम्र नाम होता है हुमा। हुमा दरअसल आराम से उसके हाथ में खाने की थाली लगी हुई है, और जैसे ही उसने पहला निवाला या लुकमा अपने मुंह में देने की कोशिश कर रही थी कि सामने खड़े हुए एक व्यक्ति पर उसकी नजर पहुंच जाती है। उस व्यक्ति को वो देख रही थी एक टकटकी लगाए, और जैसे ही देखते रही कम से कम जब 4 या 5 मिनट बीत जाते हैं, और उस व्यक्ति की नजर जब इस महिला पर पड़ती है तो वो व्यक्ति भी उस महिला को देखने के बाद एकदम सन्न रह जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है। और देखता क्या है कि लगभग इसमें 12 साल में कितना ज्यादा परिवर्तन आ चुका है। जब पहले थी तो कितनी खूबसूरत लगती थी, कितना अच्छा दिखती थी, अब तो सूख सूख रही है, कमजोर हो रही है। आखिरकार हुआ क्या है? लेकिन ना लड़का उस लड़की से कुछ बोलता है, ना ही लड़की उस लड़के से कुछ बोलती है। तभी जो लड़का होता है उसके पास में उसके जो बच्चे आते हैं, कहते हैं कि पापा मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन वो अपने बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाते। और दोनों इसी तरह से टक टक के लगाए एक दूसरे को देख रहे थे। और वो लड़की जो होती है वो उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे थे। जब वो एक जगह जड़ हो जाती है, हिलती नहीं है, किसी से बातचीत नहीं कर रही थी, आंखों में आंसू निकल रहे थे। सामने लड़का खड़ा हुआ है, उसकी भी आंखों में आंसू निकल रहे थे, और वो कुछ भी बोलने की स्थिति में थे ही नहीं। तब लड़की की माँ आती है, और माँ ने जैसे ही उस लड़की को शांत करने की कोशिश की, छुपाने की कोशिश की, तो उस लड़की की माँ की भी नज़र सामने खड़े हुए लड़के पर पड़ जाती है। और उस लड़के को देखने के बाद वो उस लड़की की माँ भी रोने लगती है। अब देखते ही देखते जो शादी समारोह में एक खुशी का माहौल था, थोड़ा थोड़ा गम के माहौल में बदलने लगता है। अब सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे लोग इन दोनों को देख रहे थे। कोई कुछ बोलने की स्थिति में था ही नहीं, और 1 घंटा ऐसे ही बीत जाता है। तब किसी ने लाकर उस लड़की को एक चेयर दी, चेयर पे बैठने के लिए कहा, पीने के लिए पानी दिया, कहा कि बहुत गर्मी हो रही है, परेशान हो जाओगी, अब रोना बंद करो, बात बताओ बात क्या है। लड़के को भी चेयर दी जाती है, लड़का भी बैठ जाता है, लेकिन लड़का भी कुछ बोलने की स्थिति में होता नहीं है। आखिरकार उन दोनों को से कहा जाता है कि तसल्ली से एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, लेकिन वो दोनों बातचीत बिल्कुल भी नहीं करते, और एक दूसरे का नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद अब यहां से अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है साल 2004 से।
साल 2004 में रामपुर जिले का ही एक थाना लगता है अजीम नगर, और अजीम नगर थाना क्षेत्र का एक गांव होता है इमरता। इमरता गांव का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम आसिफ अली होता है। आसिफ अली की शादी रामपुर शहर की रहने वाली हुमा नाम की एक लड़की से होती है। लड़की शहरी मिजाज की होती है, लड़का गांव के मिजाज का होता है, और दोनों की शादी हो जरूर जाती है। लेकिन लड़की गांव में जाकर एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, थोड़ी दिक्कतें महसूस करती थी। लेकिन ऐसे धीरे धीरे करके वक्त आगे बढ़ने लगता है। वक्त आगे बढ़ रहा था, दोनों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आ रही थी। लेकिन वो गांव का जीवन और शहरी जीवन, बस यही थोड़ा आड़े आता था। और इसी बात को लेते हुए कई बार लड़के को कई अलग तरह की बातें सुनने को मिल जाया करती थी, साथ ही लड़की को भी कई तरह की बातें सुनने को मिल जाती थी। ऐसे वक्त आगे बढ़ जाता है, साल 2012 की ये बात है, और इन दोनों के बीच में कुछ इस तरह से खटास पैदा हो जाती है कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा लड़ना शुरू कर देते हैं। जबकि इनको 4 बच्चे पैदा हो जाते हैं, 3 लड़कियां और 1 लड़का पैदा होता है। अब दोनों परिवार वालों की सहमति के बाद इन दोनों का तलाक हो जाता है। बाकायदा इसकी पंचायत बैठती है, और पंचायत में जो फैसला लिया जाता है उस फैसले को दोनों परिवार आपस में मान्य कर लेते हैं। और मान्य करने के बाद लड़के के हिस्से में 2 बेटियां और 1 बेटा आता है, और लड़की के हिस्से में 1 लड़की आती है। और यहां से तलाक होने के बाद दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब एक दूसरे के बारे में ना किसी ने जानने की कभी कोशिश की कि वो कहाँ है, किस हाल में है, कैसे रह रहा है। वो जो लड़का होता है अपने 3 बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रहा था, उधर वो लड़की अपने 1 बेटी के साथ जिंदगी गुजार रही थी। और धीरे धीरे करके ऐसी वक्त आगे बढ़ने लगता है। 2-3 जून 2024 की रात का ये वाकया है। रामपुर शहर के अंदर एक शादी समारोह चल रहा था, और उस शादी समारोह में जैसे ही उस लड़की ने उस अपने पति को देखा तलाक होने के ठीक 12 साल के बाद, तब उसे उसकी बेइंतहा याद आ रही थी। और अलग होने की वजह हो या फिर उनके मिलने की वजह हो या जो भी वजह उनकी रही थी, हर वजह को याद करते करते 1 घंटा बीत जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हुए सिर्फ आंखों से आंसू ही बहा रहे थे। और यहाँ से जब अलग होते हैं तो नंबर लेते हैं, और नंबर लेने के बाद दोनों ने जब एक दूसरे को मैसेज किया, तो मैसेज करने में सिर्फ सबसे खूबसूरत बात ये थी कि उनके मुंह से कुछ और नहीं निकला था कि मुझे हो सके तो माफ़ कर देना। दोनों के ही मुंह से जब ये बातें निकली, जब मैसेज पर ये माफ़ी मांगने का सिलसिला शुरू हुआ, तो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़के ने लड़की से कहा था कि तुम्हारी जो कुछ उम्र भी अब दिखने लगी है, तुम लगभग 42 साल के आसपास हो चुकी हो। लड़की कहती है कि तुम भी तो कम से कम 45 साल के आसपास हो चुके हो। जब शादी हुई थी तो कितने हैंडसम थे। उसने कहा कि जो जिंदगी की रंगत थी तुम्हारे जाने के बाद वो खत्म हो गई। दोनों एक दूसरे से जब उस वक्त पहली बार मिले थे, तब में और अब में काफी फर्क हो जाता है। फिर से दोनों आपस में बातचीत का सिलसिला बढ़ने लगता है, और बातचीत का सिलसिला कुछ ऐसा बढ़ने लगता है कि दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कहते हैं कि अगर कोई ऐतराज ना हो तो क्या हम एक दूसरे से शादी कर सकते हैं, फिर से निकाह कर सकते हैं। जब बात निकाह की आती है तो लड़की ने अपने परिवार वालों से और लड़के ने अपने परिवार वालों से बातचीत की, और बातचीत करने के बाद जो भी एक नियम होते हैं शादी ब्याह के, उस नियम के हिसाब से इन दोनों की शादी होती है। और शादी हो जाती है 8 जून 2024 को। और शादी होने के बाद जो चारों बच्चे थे वो अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि पिता के हिस्से में 3 बच्चे आते हैं और माँ के हिस्से में 1 बच्चा आता है। और जब सारे बच्चे एक साथ मिल जाते हैं तो वो मिलकर बेइंतहा खुश होते हैं। इतने लंबे साल बीतने के बाद भी बच्चे जो थे 3, वो अपनी माँ को कहीं ना कहीं भूल चुके थे, और एक बेटी जो माँ के साथ रहती थी वो पिता को भूल चुकी थी। और जब ये सब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद न केवल जैसे शादी में 1 घंटे तक रोए थे, फिर वो कई घंटे तक ऐसे ही कभी खुश होते थे तो कभी रोते थे। और इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब जिंदगी भर साथ रहेंगे और साथ ही जिएंगे। यहाँ से निकलने के बाद ये सीधा उत्तराखंड की वादियों में जाते हैं, घूमते हैं फिरते हैं। लेकिन ये बात किसी भी तरकीब से एक पत्रकार तक पहुंच जाती है, और वो पत्रकार होते हैं आज तक के एक रिपोर्टर होते हैं आमिर खान। आमिर खान तक जब ये बात पहुंचती है तो आमिर खान ने ये खबर अपने जो चैनल था उसमें प्रकाशित कराई, और ये खबर मैंने भी उन्हीं के माध्यम से प्राप्त की है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको वाकई बहुत अच्छी लगी होगी कि किस तरह से अलग होने के किस्से तो आपने बहुत सारे सुने होंगे, लेकिन अलग होकर मिलने का जो एक सिलसिला था, एक ये कहानी है वाकई भावुक करने वाली है। और ये कहानी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर आजकल लोगों के बीच में एक मिसाल बनी हुई है। लोग इस कहानी को लेकर काफ़ी अप्रिसिएट कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं कि अलग हुए तो ऐसे हुए कि मिले नहीं, और अब मिले तो ऐसे मिले जैसे कि कभी अलग हुए ही नहीं। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आपको बताना है कि किसी भी चीज़ के लिए जिद नहीं करनी चाहिए। जैसे कि पहली कहानी थी, शुरुआत जो कहानी की थी अमरोहा और मेरठ की कहानी से, क्योंकि लड़के ने जिद पकड़ी थी और जिद पकड़ने के बाद उस लड़की की ज़िंदगी को बद से बदतर कर दिया है। अब वो लड़की बेइंतहा परेशान रहती है, लेकिन कभी किसी शादी करने के बारे में सोचती ही नहीं है। ऐसा किसी के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और
जाते जाते आज आशीष दुबे, मंजू गिरी, मोहम्मद इब्राहिम, फ़हीम अंसारी, अली रोकी यादव, सिद्धार्थ पंडित, चरणजीत भाटी, आराधना चौहान, लखवीर कौर, गोपी कृष्ण सोनी, सौरभ कुमार, मोहम्मद आबिद, बलराम शर्मा, अख्तर हुसैन, गीता शर्मा, राजवीर सिंह, नीलम सक्सेना, मिथिलेश पंडित, सुमन कुमारी, अल्ताफ मेवाती, नवीन सिंह, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।